उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड से जुड़ा एक नया ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये ऑडियो आरोपी पुलकित और अंकिता के दोस्त के बीच फोन पर हुई बातचीत का है। इसमें पुलकित अंकिता की गुमशुदगी पर अनजान बनने का दिखावा करता हुआ नजर आ रहा है। आरोप ये भी है कि आरोपी हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश में थे। क्या था पूरा मामला आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए अंकिता के मां बाप ने क्यों लगाया पुलिस पर धोखा देने का आरोप। मेरे लड़की के जो कातिल हैं 3 फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा दी है। मेरी बेटी के दरिंद्र को सजा मिलनी चाहिए, फांसी चाहिए उनको, फांसी। ये दर्द है उस माँ का जो अपने जिगर के टुकड़े का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई। ये दर्द है उन माँ बाप का जिन्होंने अपनी 19 साल की जवान बेटी को खो दिया। उत्तराखंड की बेटी अंकिता के माता पिता बेहद दुखी हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है, वो है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना। अंकिता के माता पिता की एक ही मांग है कि उनकी बेटी के कातिलों को फांसी की सजा हो। ये मेरे लड़की के जो कातिल हैं 3 इनको फास्ट ट्रैक के तहत इनको फांसी की सजा दी जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरी बेटी के दरिंद्र को सजा मिलनी चाहिए, फांसी चाहिए उनको, फांसी। अंकिता का परिवार पहले ही गम के सागर में डूबा हुआ है। अब अंकिता की मां को ऐसा दर्द मिला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंकिता की मां का आरोप है कि उन्हें अपनी बेटी के अंतिम दर्शन करने का भी मौका नहीं दिया गया। बाद में पता चला जब अंतिम संस्कार हो गया, मतलब कि मुझे बोल रही कि चलो घाट पे चलो। मैंने कहा क्यों जाना है। मैंने आपसे सुबह भी बोला था कि जब तक मेरी बेटी का मतलब रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक मैं अपनी बेटी को देखूंगी भी नहीं और उसे छेड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि वो ही मेरे पास सबूत थी। सबसे बड़ा सबूत मेरे वही थी कि जब तक मतलब मेरी बेटी की मतलब रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। सबसे बड़ी दुख की बात मुझे मतलब ये है मेरी कि एक माँ से एक बेटी को मिलने नहीं दिया। जी न्यूज से खास बातचीत में अस्पताल में भर्ती अंकिता की मां ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी उन्हें बीमार बताया जा रहा है। नहीं, ऐसे मेरी तबीयत कोई खराब नहीं थी। आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ मतलब कि कहाँ ले जा रही मुझे यहाँ ना, तो मुझे बाद में पता चला जब सबके उसमें आ रही कि आपकी तबीयत खराब थी। भाई मेरी तबीयत तो कुछ खराब ही नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धोखा किया। बेटी के अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें ये कहा गया कि अंकिता की मां आईसीयू में भर्ती है। हाँ, इन्होंने कहा कि वहाँ संयुक्त हॉस्पिटल में लड़की की मदर है। तो मैंने इनको कहा ठीक है, मैंने कहा संयुक्त जो वहाँ पे गेट है वहाँ पे गाड़ी रोक दी जाए, लेकिन इन्होंने फिर बहाना बना के कि लड़की की मम्मी की हालत तो ठीक नहीं है और आईसीयू में है। अंकिता के पिता ने कहा कि सरकार ने अब तक उन्हें किसी मुआवजे का आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जब बेटी ही चली गई तो इस मुआवजे का क्या करेंगे। मैंने सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन जब मेरी लड़की चली गई थी मैंने क्या करना है उस मुआवजे का। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के लोगों ने जिस तरह मुझे सहयोग दिया इसी तरह मुझे देते रहें जब तक मेरी लड़की के हत्यारों को फांसी की सजा न मिले। दरअसल अंकिता के अंतिम संस्कार पर रविवार को दिन भर असमंजस बना रहा। अंकिता का परिवार फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गया था। गुस्साए लोगों ने बेस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था, जहां अंकिता का शव रखा हुआ था। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग पर दिन भर प्रदर्शन होता रहा था। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन खत्म कराने की भरसक कोशिश की। अंकिता के पिता से भी रास्ता खुलवाने की अपील करवाई गई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार को राजी हुआ। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल के एनआईटी घाट पर
अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। अंकिता के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग जुटे थे। प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद था, लेकिन अंकिता की मां अपनी बेटी के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सकी। अंकिता की मां का दावा है कि बेटी के अंतिम संस्कार के बारे में उन्हें पुलिस ने बताया तक नहीं। वो पता चला कि आपकी बेटी का अंतिम संस्कार हो गया? बाद में पता चला जब अंतिम संस्कार हो गया। मतलब कि मुझे बोल रही कि चलो घाट पे चलो। मैंने कहा क्यों जाना है। मैंने आपसे सुबह भी बोला था कि जब तक मेरी बेटी का मतलब रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक मैं अपने बेटे को देखूंगी भी नहीं। अंकिता के परिवार के साथ धोखे की खबरों के बीच रिजॉर्ट से सबूत मिटाने के आरोप अब भी कायम हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि सबूत मिटाने के लिए ही रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों के खिलाफ जरूरी सबूत जुटा लिए गए हैं और 1 महीने के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। हम लोगों का फोकस ये है कि कोई भी ऐसा एविडेंस छूटने ना पाए, और जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक का है एविडेंस काफ़ी कलेक्ट किए हैं और उससे हम लोग बहुत जल्दी चार्जशीट विदिन 1 मंथ हमारा एक टारगेट है। इसको हम चार्जशीट भेजेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। तत्काल निर्णय लिया, जो भी आरोपी थे उनको जेल में भेजा है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। जितने अवैध निर्माण उन्होंने किए हुए थे उन अवैध निर्माण पर भी जो है ध्वस्तीकरण किया है, और कोई छूटने ना पाए कि ये घटना हुई है, इतने से खत्म नहीं हो जाएगा। घटना की तह तक जाना है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। उसके लिए हमने एक डीआईजी स्तर की अधिकारी है पी रेणुका देवी, उन्हीं के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया है और वो एसआईटी जांच करेगी और हर पहलू की जांच करेगी। फिलहाल अंकिता की हत्या के 3 आरोपी जेल में हैं। अब पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद मौका वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। अंकिता के मोबाइल फोन की भी तलाश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात के पहले उसकी किस किस से बात हुई थी। फिलहाल पुलिस पुख्ता सबूत जुटा रही है। जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। अदालत से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि अंकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। श्रीनगर से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अंकिता केस की जांच एसआईटी कर रखी है। आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी है और इस बीच अंकिता के दोस्त के जानने वाले ने भी आरोप लगाया है कि आरोपी हत्या को आत्महत्या का रंग देने की साजिश रच रहे थे। इन्हीं कोशिशों के तहत रिजॉर्ट के सीसीटीवी भी खराब कर दिए गए थे। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पहाड़ की बेटी अंकिता महज 19 साल की थी। उसके सपनों को उड़ान मिलने ही वाली थी कि कुछ दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। अंकिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर के रिजॉर्ट में चल रहे गंदे खेल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आरोपियों ने न सिर्फ अंकिता की हत्या की बल्कि कई दिन तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहे। अंकिता के जानने वालों के मुताबिक आरोपी पुलकित आर्य ने हत्या को आत्महत्या के तौर पर दिखाने की पूरी कोशिश की थी। अंकिता की गुमशुदगी के बीच पुलकित ने ऐसे बयान दिए जिससे मामला सुसाइड का लगे। जब हम इनके रिजॉर्ट में पहुंचे, जब पटवारी साहब पहुंचे इनका बयान लेने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी गुंडाई दिखाई। वो वहाँ पे ऐसे मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि वहाँ पे कह रहे थे कि लड़की अपने घर से पताड़ी थी, उसके अंगूठा तोड़ा हुआ यहाँ पे निशान है, उसने हमें बताया। तो ये चीज़ें मतलब मेरे को थोड़ा वो लगा कि ऐसा ना हो ये सुसाइड केस बना दे चुके, तो उनकी गुंडाई चल रही थी वहाँ पे। इस बीच एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जो बता रहा है कि आरोपियों ने कैसे पुलिस से लेकर अंकिता के जानने वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की।
ये ऑडियो आरोपी पुलकित आर्य और अंकिता के दोस्त के बीच फोन पर हुई बातचीत का बताया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। ये बातचीत उस वक्त हुई जब अंकिता गायब थी। उसी दौरान अंकिता का फोन न मिलने पर दोस्त ने पुलकित को फोन किया था। तब पुलकित ने दावा किया था कि उसका फोन अंकिता के पास है। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो तुम्हारी क्या बात? अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे भी किया आपने? हाँ, आपके फोन पे। बातचीत के दौरान पुलकित आर्य लगातार अनजान बनने की कोशिश करता रहा। उसने ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि अंकिता के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। दावा ये भी कर दिया कि वो लोग 9 बजे ही रिजॉर्ट लौट आए थे और साथ में खाना भी खाया था। हम वहाँ पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिजॉर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। खाना खाया था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था रात को। हाँ। पुलकित आर्य ने फोन पर कहा कि सुबह अंकिता अपने कमरे में नहीं थी। हालांकि सच ये था कि अंकिता की 1 दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी। उस रात तीनों आरोपी तो रिजॉर्ट लौटे थे, लेकिन अंकिता नहीं। आरोप ये भी है कि रिजॉर्ट के सीसीटीवी साजिशन बंद कर दिए गए थे। फोन पर हुई बातचीत में पुलकित ने सीसीटीवी पर गोलमोल जवाब दिया था। सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। आत्महत्या की बात को सही साबित करने के लिए बातचीत में पुलकित इस बात पर जोर देता रहा कि अंकिता का मूड खराब था। कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है। उन्होंने बोला कुछ मैटर हुआ है, ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ, लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है। शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है। उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे। सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे हम कितने बजे कहां पर पहुंचे, कहां से आए। ऑडियो में पुलकित ने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि अंकिता का मूड खराब रहता था, इस कारण उसका काम में भी मन नहीं लगता था। यानी वो हत्या को सुसाइड का रंग देने की कोशिश में लगा रहा। ये साबित करने में जुटा रहा कि परेशानी से तंग आकर अंकिता ने आत्महत्या कर ली होगी। श्रीनगर से राजू राज और रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।